तो जी बड़े स्पेशल आपको एक चीज़ दिखाने लगी हूँ। सुबह के 6 बज रहे हैं और 25 जून शुरू हो चुकी है क्योंकि दिन चेंज हो गया, डेट चेंज हो गई है। और मेरे बराबर में कौन बैठा हुआ है ये देखें। मेरे बराबर में मेरी महानूर बैठी हुई है, मेरी सिस्टर। और जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी हिस्ट्री बताई थी कि भाई पॉजिटिव था 18 को और मैं 20 को पॉजिटिव आया। हालांकि मुझे कोई सिम्टम कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है काकू सेफ़, नानो सेफ़, ये सब सेफ़ है। लेकिन देखें अभी बैठ के तस्बीह कर रही है। हमने सुबह भी नमाज़ पढ़ी फजर की। और महानूर फातिमा अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे, इतने अच्छे अच्छे खाने मुझे बना के खिला रही है और हमारी टेक केयर जितनी भी ये कर रही है। और कोई टेंशन नहीं है, इसको कोई परवाह नहीं है। मतलब सीरियसली हम आपको बता नहीं सकते कि इस वक्त लग नहीं रहा कि मैं उस कंडीशन में हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह कैसी कंडीशन है मेरी? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, कोई सिम्टम्स नहीं है, कहना नहीं चाहिए। और वैसे भी इनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, कुछ हो भी तो ये अपने ऊपर हावी नहीं करते माशाल्लाह। तो हमें बहुत डर था करोना, लेकिन हमारे घर में खुद हुआ है तो रियलाइज़ हुआ है कि अपनों से बढ़ के कुछ नहीं होता। हाँ देखो कितनी प्यारी मुख्तसर सी बात मेरी बहन ने की है। और ये देखिए अभी जैसे तस्वीर कर रही है तो उससे मुझे भी कहा बाजी आप भी ज़रा तस्वीर निकाल लें। मैंने कहा तस्वीर तो खैर निकालनी चाहिए, लेकिन नमाज़ पढ़ी और पूरे 6 बज रहे हैं। मैं आपको टाइम पूरे 6 बज रहे हैं। ये देखें, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या क्या हो रहा था, क्या क्या किस किस तरह हो रहा था। और लोगों के दिलों में जो इमेज बना हुआ है कोरोना का बहुत ख़तरनाक है कि अछूत की बीमारी है, लग जाती है, ऐसे हो जाती है, वैसे हो जाती है। महानूर फातिमा क्या कहेंगे इस बारे में? पता नहीं अब ये छूने से या सांस से होती है या नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि क्या है ये चक्कर? मुझे कुछ समझ नहीं आई इसकी लॉजिक। लेकिन होना होता तो मुझे और अम्मी को भी होना चाहिए था, क्योंकि मैं तो आपके साथ बहुत ही क्लोज रही हूँ। आप तो मुझे आते जाते पप्पी करती रहती हैं। तो पता नहीं, शायद आप एसिम्प्टोमेटिक बहुत ही पेशेंट, आपको कोई खांसी वगैरह नहीं थी, इस वजह से आपसे नहीं लगा। पर कुछ पता नहीं है, इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आया। हमारे घर में हालांकि अम्मी बीमार थी, नानी भी। हाँ, अम्मी बीमार थी, अम्मी का इम्यून अम्मी सिस्टम की वीक रिपोर्ट था। अगले दिन आई है 21 को और मेरी और तुम्हारी मैं और 20। अम्मी दोनों नेगेटिव और आप पॉजिटिव। तो बस ये अल्लाह की रज़ा है, जिसको हो जाए। और अगर हो भी जाए तो बस आप लोग दुआ करें अल्लाह से। और सही कहते हैं इमरान खान, घबराना नहीं है, क्योंकि घबरा गए तो बस गए। घबराना नहीं है, इससे फाइट करना है। इंशाल्लाह। और खुदा ना खास्ता अगर तबीयत ख़राब भी हो जाती है तो कोशिश करें घर में पहले ट्रीट करें, सिलेंडर वगैरह ला के। नहीं होता तो फिर हॉस्पिटल। हाँ, पहला ऑप्शन क्या है? घर घर में पे इसको ट्रीट ट्रीट करें, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप देख के हम लोगों बीमार। ने भी यही किया है। भाई को पहले हुआ था, भाई तो वीक है काफ़ी, भाई को वीकनेस हो रही है, उन्ना माशाल्लाह ठीक है। तो हम लोगों ने यही घर के टोटके, अच्छी ग़िज़ा, बस इसी पे फोकस रखा है। और अच्छी ग़िज़ा बनाने की माहिर हमारी बहन है। और ये जितना अच्छा आजकल अम्मी और ये लोग कर रहे हैं, सुबह उठते हैं अम्मी फूल तोड़ के ले आती हैं। वो मोती के फूल तोड़ के अभी अभी जाएंगी, फूल लेकर आ जाएंगी, थोड़े में आएंगी बेटा फूल ले लो। और लोग डरते हैं कि जी पास नहीं जाएं, ये नहीं करें, वो नहीं करें। मैं देखें आपको सामने नज़र आ रही हूँ, ये बैठी हुई नज़र आ रही है और माशाल्लाह माशाल्लाह कोई टेंशन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। बस अपने पे हावी ना करें। जब अगर आपने हावी कर लिया तो आप गए। अगर आप टीवी देखेंगे ना तो आप समझ लो 80% मर जाओगे। तो टीवी नहीं देखो, टोट कर ही देखो, लोगों की बातें नहीं सुनो। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मुझे बीमारी पता नहीं थी या नहीं थी, मैं बहुत पहले स्टमक मुझे ख़राब हुआ था हाँ। 8 तारीख को। और उसके बाद माशाल्लाह मैं 4 बॉडी दिन पेन भी रहा है आपको? बॉडी पेन भी रहा है, लेकिन मैं 4 दिन बाद ठीक हो गई। आपने पैनाडॉल खाई थी हर 6-6 घंटे बाद हर और आप छः ठीक हो छः गए। यस, क्या खाई थी बात आपको? पैनाडॉल हर 6-6 घंटे बाद। हाँ, और 4 ये दिन। नहीं सोचना भाई कोरोना हो गया तो वो सब ख़त्म ज़िंदगी। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, हमें इसके साथ ही रहना है और हमें इससे फाइट करना है। और Yes. हो भी जाए तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर है, करेगा इंशाल्लाह। हाँ, तो मैं उसके बाद सही हो गई। सही होने के बाद मैंने सारी दुनिया के काम किए, सब- घूमे फिरे। हमने मतलब भाई का जब 18 को पॉजिटिव आया, हमने उसकी शॉपिंग हम लोग की, गए, उस मेडिसिन ली, सब चीज़ें सब कुछ किया। और 20 तारीख को 2 दिन बाद मुझे पता चल रहा तो मैं हंस रही थी, क्योंकि घर के काम में सब चीज़ें मैं हाथ बटा रही थी, कर रही थी। तो उसका मतलब ये कि मुझे जब उन्ना कहती थी तुमने नहीं जाना भाई के रूम में, मैं दूंगी। खुद को हो गया। लेकिन अब भाई के रूम में मैं भी जाती हूँ, ये भी जाती है, अम्मी भी जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। ये मैसेज ये इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि जब ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तो आपको पता चलेगा। ये मेरे साथ बैठी हुई है, मेरे पास बैठी हुई है। बैठी हूँ मैं इस तरह बैठी हूँ, मैंने मास्क भी नहीं लगाया हुआ
क्योंकि मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मुझे कोई सिम्टम ऐसे शो नहीं हुए इन दिनों, क्योंकि शायद हो के वो ख़त्म हो गया, जो 4 दिन बिस्तर पे थी हो के शायद ख़त्म हो गया, लेकिन वो एंड टाइम पे कराया तो मेरा पॉजिटिव आ गया। तो बाकी बस टेंशन ये थी कि लोगों को सेव करना है, लोगों को बचाना है, लोगों को बताना है, अम्मी को स्पेशली, हाँ मेरी नानी और अम्मी स्पेशली। तो इस वजह से ही 7 दिन की मैं केयर कर रही हूँ। 7 दिन आइसोलेट करने के बाद इंशाल्लाह मैं 8वें दिन टेस्ट कराऊंगी इंशाल्लाह और नेगेटिव। यस फिर नेगेटिव आएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कहानी क्या थी। डेली वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मेरी इन चीज़ों से पता चले कि मेरी बात करना क्या था, मेरी तकलीफ़ क्या थी, मैं किस पोजीशन में थी। हर तरफ से ना कोरोना की नेगेटिव भी न्यूज़ आ रही है, कहीं से कोई पॉजिटिविटी भी जानी चाहिए कि भाई इतना बुरा नहीं है जितना हम सुन रहे हैं। बेशक है, बहुत से पेशेंट सर्वाइव हाँ, कर रहे नहीं, हैं, सही। पर हर पेशेंट नहीं सर्वाइव कर रहा, तो थोड़ी पॉजिटिविटी भी जानी चाहिए सोसाइटी में। और पॉजिटिव वैसे इसलिए जाना चाहिए ताकि उनमें ज़िंदा रहने की हाँ, उम्मीद पैदा हो। उम्मीद हो, लोग फाइट कर सकें, लोग जो है ना डरे नहीं इस बीमारी से। बस ये मैसेज पर था। एहतियात जरूर करें। एहतियात ये ज़रूरी मतलब है। नहीं कि डरना आप नहीं है अपने तो सब लोगों एहतियात को नहीं मना करनी, कर दें कि आपके एहतियात घर ना जरूर आए करें। ताकि आपसे कोई और मुतासिर क्योंकि ना हो। कोरोना का कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह लगता है, क्या है, कौन सा वायरस है। तो अच्छा, बस हमें जब एहतियात रमज़ान में करनी। मैं पूरी ट्रैवलिंग कर रही थी, जब कुछ तब नहीं नहीं हुआ, हुआ। जब मैं इतने लोगों में थी, तो बात वही आती है आप बच नहीं सकते। आप बाहर जाते हो, आप सब्ज़ी लेते हो, राशन लेते हो, मार्ट जाते हो, आपको नहीं पता आपको किससे लग जाएगा। तो बस का मतलब ये अगर हो गया है तो आइसोलेट घर में होना है, टेंशन ही नहीं। पैराडॉल सबसे बेस्ट है और मैं सिर्फ 2 तरह की टैबलेट्स खा रही हूँ जो फातिमा लेकर आई थी। फातिमा कौन सी टैबलेट्स दे रही थी आप मुझे? CSC 1000 है और दूसरी सर्बेक्सी। बस। और 3 टाइम हम देसी मुर्गी की देसी मुर्गी की यखनी पी रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं, वो जो कावा डाल के पी रहे हैं। कावा पी रहे हैं, और साथ फ्रूट खा रहे हैं साथ में, और रोटी। Boiled eggs, हाँ, सुबह अंडे बॉयल और अम्मी देसी घी लगा के ब्रेड भी देती प्रोटीन है। जितना ले सकें। हाँ, तो वही बात है, वो बस खाना पीना आपका अच्छा हो तो कोई टेंशन नहीं है, घबराना आप बिल्कुल नहीं है। मैं आपके सामने ज़िंदा मिसाल हूँ जो बैठी हुई हूँ। ये देखिए मैं हाथ भी ला रही हूँ, मैं आपको नज़र आ रही हूँ मैंने, और मेरी बहन सामने बैठी है। तो जिस तरह का जो लोगों ने एक सिनेरियो बना दिया था कि ये हो जाएगा और अछूत है और मर जाएंगे, दफनाना नहीं है, घर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मुझे देखने के बाद शायद बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज होगा। और मेरे घर वाले, जिस तरह मैं घूम रही हूँ, काम कर रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, देखती मतलब घर के बाहर मैं घूम फिर रही हूँ, तो ये मेरे सामने मिसाल, ये मेरी बहन मेरे सामने बैठी है। तो आप लोगों को हिम्मत लेनी चाहिए कि अगर जिसको होना है वो हो जाएगा, और उसमें सब नहीं मरेंगे। अल्लाह ना करे, बस आपका अगर टाइम लिखा हुआ है तो वो तो है, लेकिन अगर आपका टाइम नहीं है और आप फाइटर हो, आप अल्लाह पे बस इतना बिलीव रखो कि अल्लाह मुश्किल में डालता है और अल्लाह निकालता है। तो बस ये मैसेज आप लोगों के लिए है। और ये 25 तारीख शुरू हो गई है, मुझे आज 5वां दिन है आइसोलेट हुए हुए। तो मैंने कहा चलें आपको रोज़ की अपडेट बनाने के बाद जब मैं पब्लिश करूँगी तो ये उन लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव मैसेज है जो शायद कोरोना का सुन के आधे वैसे ही मर जाते हैं। ठीक है, थैंक यू काकू, जज़ाए खैर, तुमने इतना ख्याल किया, डेली खाने दे रही हो। अल्लाह तुम्हें मेरी ज़िंदगी भी लगा दे, मेरी सारी खुशियाँ लगा दे। सेहत याद करे मेरे भाई को भी और मेरी बहन उस्मा ताहिर को। आमीन आमीन आमीन। चले कितना प्यारा मैसेज, देखो ये होती है मोहब्बत। अम्मी आजकल मुझे जप्पियाँ डालती फिर रही थी, मैंने कहा अम्मी क्या कर रही हो? कह रही नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तुम मेरी बेटी हो। ये वो एनर्जी है ना जो आपको कहती है नहीं अल्लाह मौका चाहिए, रहना है ज़िंदा। तो बस ये अपने लिए मैसेज, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। और मैं फिर अपनी चोटू कुटू को दिखाती हुई, देखें माशाल्लाह हम लोग दोनों। लव यू टू मेरी जान, जीते रहो बहुत। आप हमेशा से हमारी। आई लव यू।